अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 8। व्हाट इज एक्सप्रेशन? अ स्टेटमेंट दैट evaluate टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। जिस तरह से हमारे पास मैथ है, उसमें हम डिफरेंट किस्म की इक्वेशन लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी, इसको हम एक इक्वेशन का नाम देंगे। वो कहता है कि सी प्लस प्लस में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एवेलुएट्स होती हैं, आपके पास उसका एक रिजल्ट जनरेट होता है, उनको हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। ऑल एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। देखिए, एक एक्सप्रेशन है, आप जितना मर्जी उस बड़ा लिख लें, हमेशा वो आपको एक सिंगल वैल्यू की सूरत में रिजल्ट रिटर्न करता है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। दो चीजों पे आपका एक्सप्रेशन मुश्तमिल होता है, एक ऑपरेटर्स और दूसरे हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं, और ये सिंबल आपके ऑपरेंड पर कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई काम करेंगे। ऑपरेंड इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। अब जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये वैल्यूज है, और इन वैल्यूज को हमने किसी वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर स्टोर करके रखा होता है। अब जब हम इन वेरिएबल या कांस्टेंट के नाम को इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअल हम उनकी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। अब उन वैल्यूज के ऊपर आपके ये ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। ऑपरेंड कैन बी अ वेरिएबल, कांस्टेंट्स आर अ फंक्शन। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एनी नंबर्स, यहां पे हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम जो एक एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके अंदर हमने ऑपरेंड कितने इस्तेमाल करने हैं और ऑपरेटर कितने इस्तेमाल करने हैं। अब देखेंगे, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन ए प्लस बी डिवाइडेड सी मल्टीप्लाई डी टोटल प्लस 100। तो डिफरेंट हमारे पास ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स की तादाद यहां पे हम यूज कर रहे हैं। व्हाट इज ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन डाटा। कोई ना कोई काम डाटा के ऊपर ये करेंगे। अब डाटा उनको कहां से मिलेगा? किसी वेरिएबल में से, किसी कांस्टेंट में से, या किसी फंक्शन से। सी प्लस प्लस प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। ये कहता है कि मुख्तलिफ इकसाम के ऑपरेटर्स हम सी के अंदर यूज करेंगे। द ऑपरेटर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू मेन टाइप्स, यूनरी ऑपरेटर्स एंड द बाइनरी ऑपरेटर्स। मेन टू कैटेगरीज हैं हमारे पास ऑपरेटर्स की। A types of operator that works with one operand is known as unary operators. एक हमारे पास ऑपरेंड्स होगा और उसके साथ हम ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। लाइक वो कहता है कि माइनस है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस को हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। द above operators are used with one operands like minus b, g plus plus, minus minus y. A type of operator that works with the two operands is known as binary operators. दो ऑपरेंड के साथ जितने भी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, उनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। द अबव ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद टू ऑपरेंड्स a प्लस b, d डिवाइडेड बाय j। इस तरह से हम मुख्तलिफ ऑपरेंड्स को इस्तेमाल करते करेंगे अपने इन ऑपरेटर के साथ। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are symbols that perform mathematical operations on data. C++ provide the many arithmetic operator. Same वही काम है जो कि मैथ में आपके पास है। ये देखें, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये आपके पास है मॉडुलस ऑपरेटर, इसको हम पढ़ते हैं, और ये आपको देता है रिमाइंडर। बाकी आपके पास क्या बच रहा है? All arithmetic operators work with the numeric values. Suppose we have two variables, a is equal to 100 and b is equal to 50. इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आप थोड़ा सा जहन में रखिएगा। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन ए एंड बी एज फॉलो। कैसे करेगा? a प्लस बी, आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 150। ये देखिए, माइनस बी, 100 माइनस 50, 50। a डिवाइडेड बाय b, 5000। a डिवाइडेड b, 2, एंड a मॉडुलस b। अब देखें, a मॉडुलस b ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा और बाकी आपके पास जीरो बचेगा। वो ये कहता है, यहां पे नोट है
the results of the division operator is always integer. Results of the division operator, ये वाला ऑपरेटर, इसका रिजल्ट कहता है कि always integer है if both divisor and dividend are integer. जिस पे तकसीम कर रहे हैं, जो तकसीम कर रहा है, अगर वो दोनों आपके पास इंटीजर है, आपका रिजल्ट भी कहता है इंटीजर में आता है। वो कहता है कि 7.0 डिवाइड बाय 2.0 इज 3.5। ये दोनों फ्लोट है, रिजल्ट भी आपको फ्लोट में दे रहा है, आप कह लें फ्रिक्शन में दे रहा है, रियल पॉइंट में दे रहा है। बट द रिजल्ट 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। लेकिन अगर आप इन दोनों को डिजिट इंटीजर इस्तेमाल करेंगे तो वो कहता है कि आपके पास 3.5 रिजल्ट नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मस्ट बी यूज्ड टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑफ डिवीजन ऑपरेटर। तो जहां भी आप देखें कि आपके पास कोई डिवीजन का ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे लाजमी है कि आप फ्लोट डेटा टाइप को यूज करें। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल टू साइन यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे जाना जाता है C++ में। अ स्टेटमेंट दैट असाइन ए वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट statement. Equal to is used in assignment statement to assign a value or result to a variables. देखिए, हम एक सिंगल वेरिएबल को भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हम वैल्यू की जगह पे कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, किसी फंक्शन का नाम भी यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज रिटन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। उस वेरिएबल का नाम आपने लेफ्ट साइड रखना है, इक्वल टू के साइन के साथ जिसमें आप वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, और उस वैल्यू को आपने राइट साइड पे लिखना है जो आप उस वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं। द वैल्यू कैन बी अ वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशंस और फंक्शन। अब ये जो वैल्यू है जो आप उस वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं, जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इक्वल टू साइन के, तो राइट साइड पे आप किसी वेरिएबल को लिख सकते हैं, किसी कांस्टेंट को, किसी एक्सप्रेशन को या किसी फंक्शन को। ये हमेशा आपके पास देखिए एक्सप्रेशन हो या फंक्शन हो, ये एक सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा और वो वैल्यू असाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड आपके वेरिएबल को। सिंटैक्स इसका देखें जी, वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन और फंक्शन, इनमें से किसी एक को आप यूज कर लें। ए इज इक्वल टू 250, डायरेक्ट हम 250 स्टोर कर रहे हैं ए में। ए इज इक्वल टू ए प्लस 100, पहले ए की जो वैल्यू है उसमें एक 100 का इजाफा करे और जो आपके पास रिजल्ट बने वो रिजल्ट ए को साइन हो जाए। फिर ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय सी। तो इस तरह से आप जितना मर्जी कोई एक्सप्रेशन भी यहां पे राइट कर सकते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मोर देन वन। द असाइनमेंट स्टेटमेंट्स that assign a value to many variables is known as compound statement. Many variables, एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इस की वैल्यू आपने देनी है। जैसे a is equal to b is equal to 500। अब देखिए इसका मतलब है कि ये 500 सबसे पहले असाइन होगा b को, फिर b की जो वैल्यू 500 है वो a को साइन हो जाएगी। असाइन द वैल्यू ऑफ 500 टू बोथ a एंड b। इस तरह हम कहते हैं a is equal to b is equal to c is equal to d is equal to 10। अब ये 10 सबसे पहले डी को साइन होगा, अब डी की वैल्यू 10 जो है वो सी को साइन हो जाएगी, सी की वैल्यू बी को साइन हो जाएगी और बी की वैल्यू ए को साइन हो जाएगी। इट मींस के सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू हम असाइन कर देंगे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दैट कंबाइंस असाइनमेंट्स ऑपरेटर विद अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स। पहले हमने कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी थी, अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन मोर इजीली। ज्यादा आसानी के साथ आप अपने मैथ के जो ऑपरेशंस होते हैं वो अपने वेरिएबल पे परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक सिंटैक्स देखें पहले इसका, वेरिएबल ऑपरेटर्स इज इक्वल टू, पहले हम क्या करते थे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे सिर्फ वेरिएबल का नाम होता था, अब वेरिएबल के नाम के फौरन बाद आप ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं, और उसके बाद राइट साइड पे वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन आप कुछ भी यहां पे यूज कर ले। n प्लस इज इक्वल टू 10, n वेरिएबल ऑपरेटर प्लस ये 10 आपकी वैल्यूज, या आप कह लें कि वेरिएबल कांस्टेंट में से कुछ आप यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू, अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है सी में, ये इक्वल किसकी है, n इज इक्वल टू n प्लस 10। आप उसको इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई डिफरेंस हमारे पास नहीं है।
एक्चुअल ये भी क्या करता है, n प्लस इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू में इजाफा करे, प्लस इजाफा करता है किसका, 10 का, और जो वैल्यू बनती है वो दोबारा n को असाइन हो जाती है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्वल एंड परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, दोनों हमारे पास स्टेटमेंट एक जैसी हैं, एक जैसा ही काम परफॉर्म करेंगी। ऑल अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी कंबाइंड विद असाइनमेंट्स ऑपरेटर। देखिए माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलस है, इनको आप इसी तरीके के साथ यूज कर सकते हैं। यही सिंटैक्स इस्तेमाल होगा, वेरिएबल और फौरन बाद ऑपरेटर, इक्वल टू साइन, और आगे आप कोई वैल्यू या किसी वेरिएबल या कांस्टेंट वगैरह का नाम दे सकते हैं। L values and the R values. A L values is an operands. वो कहता है कि ये भी operands है that can be written on the left side of the assignment operator. Assignment operator equal to sign के लेफ्ट साइड पे जो कुछ हम लिखते हैं वो हमारी L वैल्यू होती है, लेफ्ट वैल्यू। इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू, हमेशा एक सिंगल वैल्यू, एक वेरिएबल होना चाहिए। R value is an operand that can be written on the right side of the assignment operator. Assignment operator के हमेशा ये right side पे लिखा जाता है। All L values can be used as R value, but all R values cannot be used as L values. क्या वजह है कि हम तमाम L वैल्यू जो होती हैं उनको R वैल्यूज के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन तमाम R वैल्यूज जो होती हैं वो L लेफ्ट वैल्यू के लिए यूज नहीं हो सकती। देखें वो कहता है कॉन्स्टेंट्स कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एल वैल्यू। कांस्टेंट जो होते हैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वो कहता है कि ये आर वैल्यू के तौर पर तो इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन एल वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। हम यहां पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 100 इज अ वैलिड, ये है ठीक है, लिखा जा सकता है, बट 100 इज इक्वल टू x, अब ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट की तो वैल्यू चेंज ही नहीं होती, तो 100 इज इक्वल टू x वो कहता है कि ये हमारे पास है इनवैलिड। इसलिए हम कहते हैं कि तमाम r वैल्यूज को l वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि तमाम l वैल्यू जो होती हैं वो r वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।